रिसेंटली मैंने 2 फंडेड अकाउंट पास किए और ये मेरी जर्नी के अंदर इम्प्रूवमेंट तब से आना शुरू हुआ जब मैंने रूल्स को सही से समझा। तो आज हम बात करेंगे जीएफटी के गोट फंडेड अकाउंट के बारे में, जिसके अंदर गोट मॉडर्न होगा और दूसरा होगा प्रो। तो फर्स्ट अगर हम रूल्स के बारे में बात करें तो फंडेड अकाउंट के अंदर जो है ये आपके अंदर कोई भी अकाउंट पास करने की जरूरत नहीं, ये फंडेड अकाउंट है। देन यहाँ पे जो है आपको डेली ड्रॉडाउन लिमिट की बात करें, ये गोट मॉडर्न की बात करें, मेक श्योर करके चलिए। तो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट की बात करें तो 3% है, ट्रेनिंग ड्रॉडाउन है, इससे पूरी कंडीशन सिनारियो पूरा चेंज होता है इसके अंदर। लेकिन अब इसके भी समझेंगे आखिरी में कि ट्रेनिंग ड्रॉडाउन में फर्क क्या होता है नॉर्मल ड्रॉडाउन से। देन यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन की बात करें तो वो 6% का होगा। वन ट्रेड के अंदर आप जो है 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका 5K का अकाउंट है तो $100 से ऊपर का रिस्क अगर आप लेते हो तो वो हार्ड ब्रीच हो जाएगा। हार्ड ब्रीच मतलब आपका अकाउंट जो है तुरंत ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा वहां से। और सॉफ्ट ब्रीच जो होता है उसका मतलब होता है कि एक वार्निंग आपको दे रहे हैं कंपनी वाले, तो अगर आपके 2 या 3 सॉफ्ट ब्रीच आते हैं उसके बाद आपका अकाउंट ब्रीच होगा, पर हार्ड ब्रीच में तुरंत ही ब्रीच हो जाएगा। देन कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 15% है, वो भी समझेंगे कि कंसिस्टेंसी स्कोर जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देन यहाँ पे ड्रॉडाउन जो है वो हर एक पे आउट के बाद जो है रीसेट हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है बिकॉज हर फंडेड अकाउंट के अंदर हर जो परफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर ऐसी चीज नहीं देखने मिलती। देन यहाँ पे मैंने जैसे बताया हार्ड ब्रीच, तो वो मैंने समझा दिया है। तो हार्ड ब्रीच मेनली यहाँ पे जो आएगा सिर्फ ड्रॉडाउन लिमिट हिट करने पे आएगा, डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ओके, तो अब कंसिस्टेंसी स्कोर को जो है समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो है $10,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसका 15% हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे $1,500 जो होगा वो आपका एक नंबर आ गया। अब आपको हर दिन के अंदर जो है मतलब आपका 1 डे का प्रॉफिट जो है $1,500 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आपके $10,000 के प्रॉफिट के अंदर एक दिन में जो है $1,500 के ऊपर का प्रॉफिट हुआ है तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर जो होता है वो 15% से अब चला गया है। मतलब आपको अब और प्रॉफिट करना पड़ेगा। आपको 15,000 प्रॉफिट या 12-13,000 जितना भी स्कोर आपका ऊपर है उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, पर इसको जो है 15% मेंटेन करना पड़ेगा। पर अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि 15% इसके ऊपर अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो क्या अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? तो नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपका जो है स्कोर 15% से ऊपर है तो आपका अकाउंट के ऊपर कोई भी जो है वायोलेंस नहीं होगा, आपका अकाउंट जो है फेल नहीं होगा, लेकिन आप पे आउट जो है वो नहीं रिक्वेस्ट कर पाओगे। देन बात करते हैं प्रॉफिट स्प्लिट की। तो 80% जो है प्रॉफिट स्प्लिट बनेगा। यहाँ पे तो फेज पास करने की कोई झंझट है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो 15% का स्कोर मेंटेन करने के बाद। देन बात करें पे आउट्स की, तो एवरी 14 डेज के अंदर आप जो है पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे बाई वीकली। देन जो है आप एड ऑन करके 100% भी कर सकते हो। लेवरेज की बात करें तो फंडिंग फेज की हम देखेंगे तो फॉरेक्स के अंदर जो है पेयर्स के अंदर 1:50 का मिलेगा। देन कमोडिटीज के अंदर जो है 1:10 का मिलेगा। देन बात करते हैं क्रिप्टो की तो 1:2 का मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग प्रो मॉडल की। तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे तो डेली ड्रॉडाउन जो है इसके अंदर कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं दिया हुआ है। आप जो है एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, मतलब एक दिन के अंदर मैक्सिमम हिट कर जाओगे तो भी ब्रीच हो जाएगा। डेली ड्रॉडाउन की झंझट नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर जो है मैक्सिमम दिया हुआ है। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 4% का है। तो अब ट्रेनिंग को पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपने जो है $100 अप कर दिया है कोई भी साइज का अकाउंट। अब जो आपका ड्रॉडाउन होना चाहिए वो $100 का है, लेकिन अब जो नीचे का ड्रॉडाउन जो आपका होता है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब उसको $100 ऊपर लेके आएंगे। देन आपका प्रॉफिट भी जो है उसको भी ड्रॉडाउन में काउंट किया जाएगा। तो आपने जितना प्रॉफिट किया है उससे भी उसके परसेंट को काउंट करने के बाद नीचे का देखा जाएगा। अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे 4% का जो है ट्रेनिंग ड्रॉडाउन है, पर आपने 2 दिन पहले 4% का प्रॉफिट किया हुआ है, तो अगर आपने प्रॉफिट भी उड़ा दिया और आपने C2C पे आ गए तो आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा, बिकॉज वो परसेंटेज जो है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर भी काउंट किया जाएगी। वो ट्रेनिंग ड्रॉडाउन है, मतलब जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे वैसे वैसे वो भी ऊपर आता जाएगा। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। देन बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज की। तो 5 डेज जो है वो मिनिमम करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे। मिनिमम लॉस जो है 1 ट्रेड के अंदर 2% का। अब कंसिस्टेंसी स्कोर जो है इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है जो कि है 20%। लेकिन अगर आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेना चाहते हो तो फिर मेरी पर्सनल टिप यही होगी कि आप जो है गोट मॉडल के ऊपर जाओ, बिकॉज उसमें ड्रॉडाउन जो है डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो सही से दिखाया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको कम मिला, साथ ही साथ 5 डेज तक जो है आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकती है। इस बात करते हैं प्रॉफिट स्प्लिट की। तो इसके अंदर भी 80% का प्रॉफिट स्प्लिट होगा, एड ऑन करके 100% कर सकते हो। बाय वीकली होगा, 14 डेज के अंदर रिवॉर्ड मिलेगा। अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो आप समझ लीजिए कि जैसे उसमें $10,000 के ऊपर जो है 1,500 करने का था, लेकिन इसके अंदर $10,000 के ऊपर सिर्फ 2,000 का करना है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आपको 5% का, लेकिन 5% के बेनिफिट के चक्कर में आप जो अकाउंट रीच कर दोगे इसके अंदर, बिकॉज ड्रॉडाउन लिमिट जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है मुझे। देन यहाँ पर
लेवरेज की बात करें तो सेम यहाँ पे जो गोट मॉडल के अंदर है वैसे ही प्रो के अंदर भी देखने मिला हुआ है। और कोई भी मेजर रूल्स नहीं है, लेकिन ये जो रूल्स है वो आपको एक डायरी के अंदर लिख लीजिए और जहाँ पे आप ट्रेडिंग करने बैठते हो उस जगह पे जो है चिपका के रख लीजिए कहीं पे भी, ताकि जो है आपको दिमाग के अंदर रिमाइंडर मिलता रहे कि मुझे ये रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। अदरवाइज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं मेरी फंडेड की जर्नी शेयर करूंगा, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट एंड ट्रेडर बनने में मदद करूंगा। मैंने जितने भी यहाँ पे अकाउंट पास किया उसकी जर्नी में इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको अकाउंट बाय करना है तो उसकी भी लिंक नीचे दे दूंगा, और साथ ही साथ प्रमोशन कोड भी दे दूंगा जिससे आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा अप टू 40 से 50% तक का।